अब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं कि हम किस तरह इस सारे प्रोसेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने रियल टाइम कंटेंट पे। सबसे पहला हमारा प्रोसेस होगा कि हम किसी भी कीवर्ड के रिलेटेड इंटेंट को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किस इंटेंट का कीवर्ड है। अगर हम हमारा कोई भी यूजर इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा है तो हमें आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये इन्फॉर्मेशनल कंटेंट है। हम उसके रिलेटेड गूगल पे सर्च करेंगे उस कीवर्ड को और मल्टीपल कंपेटिटर के कंटेंट को रीड करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस सर्च का इंटेंट है। देन हम उस पे डिटेल में ब्लॉग राइट कर सकते हैं सिमेंटिक एसईओ की ऑल स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट कर। रिसर्च के लिए आप कौन से टूल्स यूज कर सकते हैं जिसके थ्रू आप अपने कंटेंट को सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आपको एलएसआई और एनएलपी और रिलेटेड एंटिटीज किस तरह फाइंड करनी है, इसके लिए आप सबसे पहले गूगल ऑटो सजेस्ट को यूज कर सकते हैं कि आप उससे एलएसआई और एनएलपी जो रिलेटेड टर्म्स हैं अपने किसी भी ब्लॉग के रिलेटेड उसको आप सर्च कर सकते हैं, कोई भी आपका जो भी मेन कीवर्ड है उसके रिलेटेड। देन आप पीपल आल्सो आस्क सेक्शन से एफएक्यूज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और आप रेडिट और कोरा को भी यूज कर सकते हैं जहां से आपको रियल क्वेश्चन मिलेंगे आपकी क्यूरी के रिलेटेड। आप रेडिट और कोरा से भी कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और अपने कंटेंट को सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। देन इसके अलावा मैं आपको प्रेफर करूंगा सैमरश या एचआरएफ टूल, ये आप यूज करके अपने कंपेटिटर एनालिसिस करो डिटेल में और उसके रिलेटेड ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कीवर्ड गैप में कि आप कौन से कंपेटिटर किस कीवर्ड पे रैंक कर रहे हैं। वहां से आप अपने कंटेंट को उन कीवर्ड्स को भी एलएसआई और एनएलपीज के तौर पे यूज कर सकते हो अपने कंटेंट को सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज करने में। इसके अलावा आप चैट जीपीटी या क्लॉड को भी यूज कर सकते हो उसके रिलेटेड एंटिटीज और एलएसआई और एनएलपी वर्ड्स फाइंड आउट करने में। देन यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल आउटलाइन क्रिएट की है बजट ट्रिप प्लानिंग के बारे में जो आपको हेल्प आउट करेगी अपने कोई भी किसी भी कैटेगरी के रिलेटेड डिटेल में गाइडलाइन देने के लिए और प्रोफेशनल ब्लॉग्स राइट करने के लिए जो आपको हेल्प आउट करेंगे अपने किसी भी निश में सिमेंटिक एसईओ की ऑल स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट करने के लिए। इसमें सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन देना है, इंट्रोडक्शन की हेडिंग नहीं देनी बट एक मेन पॉइंट जो आपने मस्ट माइंड में रखना है कि कोई भी आपका सेंटेंस क्वेश्चन तरह ना हो, क्वेश्चन वाइज ना हो। आप अपने ऑल कंटेंट को अलाइन रखें, उसका आंसर प्रोवाइड करें, वो आपका कंटेंट एआई ओवरव्यू में रैंक कर सके और आपको एआई ओवरव्यू में से भी मल्टीपल ट्रैफिक आ सके, आपके ऑल आंसर्स क्लियर और कंसाइज हो। ये देखें प्री ट्रिप प्लानिंग, इसमें आप बजट कैलकुलेशन कर सकते हैं, डेस्टिनेशन सिलेक्शन कर सकते हैं। अब कोई भी दुबई की ट्रिप करना चाह रहा है तो आप दुबई के ट्रेंडिंग जो हॉट प्लेसेस हैं उनको भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और जो वहां पे बजट आपका स्पेंड हो सकता है वो आप नॉर्मल अराउंड फ्रॉम दिस टू दिस एक एस्टिमेटेड बजट बता सकते हैं कि इतना आपका बजट लगेगा डेली बेसिस पे। तो आप उस सारे प्रोसेस को अपने कंटेंट में अलाइन कर सकते हैं और गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं अपने सेल्फ एक्सपीरियंस की बेस पे। देन ट्रांसपोर्टेशन का आप बता सकते हैं कि आप किस तरह वहां पे ट्रैवल कर सकते हैं, बस के थ्रू कर सकते हैं, कार के थ्रू कर सकते हैं, टैक्सी के थ्रू कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं आप उसको अपने ब्लॉग्स में मेंशन करें। देन होटल का या हॉस्टल का जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं या बेस्ट होटल या हॉस्टल को भी मेंशन कर सकते हैं अपने ब्लॉग में, जिसकी वजह से आप इसके थ्रू एफिलिएट भी कर सकते हैं। अगर आपके लिंक के थ्रू कोई उस होटल से बुकिंग करता है तो आप एफिलिएट लिंक लगाया हुआ तो आप उससे कमीशन भी अर्न कर सकते हो। इस तरह की मल्टीपल स्ट्रेटजीज आप इंप्लीमेंट करके अपनी सिमेंटिक एसईओ को इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपको ये चेकलिस्ट चाहिए तो कमेंट में राइट करो सिमेंटिक एसईओ, तो ये चेकलिस्ट आपके डीएम में आ जाएगी। मेक श्योर फॉलो मस्ट किया।